हमें पता है कि जो आज हिंदुस्तान में जो काम हुए कोई 60 साल पहले कहीं काम नहीं हुए हैं। आज बहुत सी गरीब लोगों के लिए पॉलिसियाँ आई हैं, बहुत से गरीब लोगों के जो काम हो रहे हैं आगे अप्लाई नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद उन लोगों को जागरूक किया जाएगा, क्योंकि जो स्मार्ट मीटर लगे हैं सब चोर बाजारी है, इसमें कोई शक नहीं। सबसे बड़ी चोर बाजारी जो बिजली डिपार्टमेंट कर रहा है। बीजेपी जो दूध की धोई हुई, इन्होंने बहुत काम किया जम्मू कश्मीर में। हम उस चीज़ को नहीं हम भूलते और पब्लिक भी नहीं भूलती है। हम लोकसभा चुनाव का बिगुल कुछ जो है वो बच चुका है और मैं आपको बता दूं कुछ ही दिन पहले जो है उधमपुर में भी जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए थे और उसके बाद जो है 26 को हमारे जम्मू में इलेक्शंस होंगे। उसी पे बातचीत करने के लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर जो है वो मौजूद है रफीक मलिक जी। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सर क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से जम्मू में 26 को इलेक्शंस होने वाले हैं? हमें लग रहा है कि जहाँ जो जीत है वो बीजेपी की जीत है, हमारे जुगल किशोर शर्मा जी की जीत है, क्योंकि पीएम साहब हमारे जो मोदी साहब हैं उनके हाथ मजबूत करने हैं। क्योंकि उनकी जो एक सोच है उस सोच के साथ हमें हिंदुस्तान को लोग चल रहे हैं। जब तो हमारा जम्मू कश्मीर तो छोटा सा है, इनको भी चलना है। हम यही चाहते हैं कि जो आने वाला टाइम है 26 को यहाँ पे बढ़ चढ़ के जो हमारे पीएम साहब के हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि उसमें हमें पता है कि जो आज हिंदुस्तान में जो काम हुए कोई 60 साल पहले कहीं काम नहीं हुए हैं। आज बहुत सी गरीब लोगों के लिए पॉलिसियाँ आई हैं, बहुत से गरीब लोगों के जो काम हो रहे हैं आगे अप्लाई नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद उन लोगों को जागरूक किया जाएगा, उन लोगों तक उनकी स्कीमें पहुँचाई जाएंगी। और हमारी जो पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है वो भी यही चाहती थी कि लोगों के साथ हम काम हो। यहाँ पे डेली विज़रों के मुद्दे हैं, यहाँ पे जो डेली विज़र हैं उनको परमानेंट का है, यहाँ पे बिजली का है, जो बिजली हम चाहते हैं कि लोगों को यहाँ पे फ्री मिलनी चाहिए। और महंगाई देखो, यहाँ पे ज़्यादा महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इसीलिए हमने जो लाइन्स हमारे चिराग साहब ने हमें हुक्म किया है, चिराग साहब ने सोच समझ के लाइन्स किया है। तो हमें लग रहा है कि जो आने वाला टाइम जो है जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा रहेगा और हर तकरीबन लोगों की हमने मदद करनी है, हर आदमी के काम करने हैं। जहाँ जहाँ लोगों को दुख दर्द होगा वहाँ हम उनके साथ पूरी सपोर्ट की। सर आप किसको वोट करने वाले हैं? बीजेपी को कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा जो लाइन्स हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो हमने चिराग साहब ने भी लाइन्स किया और जम्मू कश्मीर में हमने बीजेपी के साथ लाइन्स किया है। तो हम यही अपने लोगों से अपील करना चाहते हैं, जितने हमारे वर्कर हैं, जितने लीडर हैं और आम जो शहरी जहाँ के हैं, हम चाहते हैं कि ये मौका अपने हाथ से मत छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे मजबूती भी हम साहब की मजबूती उनके हाथ मजबूत करने बहुत ज़रूरी है। और उससे हमें जम्मू कश्मीर को नई रोशनी मिलेगी। 100% गारंटी हमें यकीन है कि हमारे जम्मू कश्मीर का विकास बहुत ज़्यादा होगा। लोकसभा इलेक्शंस के चलते लोग जो है बहुत सारी पार्टियों ने रैलीज निकाली, लेकिन मैं बात करूं जो डेली वेजर्स हैं, जो मैदानी मतलब मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे बिजली का मुद्दा हो गया, फिर उसके बाद ये पीएचई का मुद्दा हो गया, इन पे जो है गौर नहीं की जा रही है। इन पर बिल्कुल की जाएगी, क्योंकि अभी तो इलेक्शन का टाइम, अब क्या गौर करेंगे। अब इलेक्शन होनी हो जाएगी, उसके बाद गौर होगी बराबर होगी। हम भी उसके बाद आवाज़ उठाएंगे और जहाँ चिराग साहब को भी लाएंगे, जो जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को बैठ के हम सुलह कराएंगे। लेकिन पीएचई डेली वेजर तो काफ़ी समय से जो है वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम तो यही चाहते हैं, हमारी जो पार्टी यही चाहती है कि जो इनके साथ हम पूरी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो डेली विजन है यहाँ पे, जहाँ बिजली पानी का जो बिजली है फ्री में गरीब लोगों को होनी चाहिए। जैसे हमारी स्टेट है, स्टेट हमारी वापस मिलनी चाहिए। हम स्टेट की भी हमारी डिमांड की। पिछले दिन हमारे AK वाजपेयी जो वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया के आए थे, उन्होंने यही कहा कि हमारी स्टेट को वापस दी जाए। तो हमें लग रहा है कि हमारी स्टेट भी वापस आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। काम हो रहे हैं, आई रोड देखो कहाँ पहुँच गए हैं। कश्मीर में ट्रेन भी जाने की तैयारी में है, रोड भी 4 लाइन 6 लाइन बन रहे हैं। काम तो हो रहा है। यहाँ एम्स का काम था, एम्स भी तैयार हो गया है। यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ वगैरह बढ़ रही हैं, हर काम बढ़ रहा है। कौन बोल रहा है नहीं काम हो रहे हैं? काम तो हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है, लोगों तक नहीं पहुँच रहा है। तो इसलिए हमारा काम है अब लोगों तक पहुँचाएंगे। जो नई नई पॉलिसियाँ आ रही हैं सेंटर से, जो गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, उन तक पहुँचाना ज़रूरी है हमारा। तो हमारा काम है पहुँचाएंगे। इलेक्शन के बाद, इलेक्शन हो रही है उसके बाद हम पूरे इलाके एरिया का दौरा करेंगे, जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और हम चिराग साहब को भी जहाँ बुला के उनको दिखाएंगे, जो भी हुई हमारी सपोर्ट पूरी करेंगे। वो एम्स तैयार हुआ है लेकिन नौकरियां जो है वह नहीं निकाली गई है। नौकरियां भी निकालेंगे। अब इलेक्शन आ चुकी है, अब इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल में नौकरियां भी निकलेंगी। अच्छा सिस्टम बन जाएगा कि अच्छे तरीके से बाकायदा जो सरकार चुनी हुई सरकार जो बनेगी सेंटर में, वो अच्छी तरह के लोगों को देखेंगे जहाँ पे काम के यहाँ के प्रॉब्लम है, कौन से लोगों को लाना है। हम तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ सबसे पहले उनको लाया जाए। आज नौजवान जो पढ़े लिखे हमारे बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हैं जम्मू कश्मीर में, हम तो उनकी हेल्प करना चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले लगाया जाए। बाकी जो होगा वो बाद में देखेंगे। पहले हमारा हक है, हमारे जो जहाँ बिजली है जो हमारे यहाँ पे तैयार होती है, तो बिजली यहाँ गरीब लोगों को फ्री मिलनी चाहिए। और हम नहीं चाहते हैं कि अमीर लोगों को, गरीब लोगों को फ्री दे दो आप। आज जो 100 रुपये नहीं भर सकता था, आज उसको 1000 रुपये बिल आ रहा है। लोग उस चीज़ में परेशान हैं, उसमें कोई सच्चाई
छुपती नहीं है किसी से, सच्चाई जो है सामने वो मीडिया में भी है, पब्लिक में भी है। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि पीएम साहब के हाथ जो मजबूत किए जाए। हमारा पीएम जो इस टाइम काम कर रहा है पूरे हिंदुस्तान की भाग दौड़ उन्होंने पकड़ी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में आगे बढ़ाया, अपने हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया इस टाइम, तो वो तो बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, तो हमें सपोर्ट करनी चाहिए उनकी। कहीं ना कहीं लोग स्मार्ट मीटर्स की वजह से भी बहुत परेशान है, क्योंकि बिजली के बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें इस चीज़ का मालूम है कि जो स्मार्ट मीटर लगे हैं सब चोर बाजारी है, इसमें कोई शक नहीं। सबसे बड़ी चोर बाजारी जो बिजली डिपार्टमेंट कर रहा है इस टाइम। बिजली डिपार्टमेंट ने क्या किया, मीटर लगाए हैं पोल के ऊपर, अगर किसी का 200 रुपये बिल आता था इसको 2000 रुपये तानाशाही करके ले रहे हैं, उनकी बिजली काट रहे हैं। ये चोर बाजारी हम एलजी साहब से भी, और अगर एक दिन भी बिल लेट हो जाता तो उसकी बिजली जो है वो काट दी जाती है। आज मतलब बहुत चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोगों की तरफ नहीं ध्यान दिया जा रहा। जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के लोग परेशान भी हुए हैं। हमने यही कहा कि हम पीएम साहब के हाथ मजबूत करना चाहते हैं, उनके नॉलेज में ये चीज़ें लाएंगे। चिराग साहब भी हमारे साथ पूरी सपोर्ट करेंगे इस मसले में। और बिजली जो है यहाँ की फ्री लोगों को मिलनी चाहिए। आज बहुत से गरीब लोग हैं, बोलते कि लोगों को ज़मीनें दी जाएंगी। हम बोलते हैं कि 5-5 मिले ज़मीनें दो, लेकिन आप पहले छानबीन तो करो गरीब है कहाँ पे। बाद में ऐसा ही होगा कि जो अमीर लोगों को दी जाएंगी ज़मीनें वो बेच देंगे, तो गरीब लोगों के हाथ में फिर कुछ नहीं रहेगा। तो हम ये चाहते हैं कि इस पर सच्चाई पे काम है, जो सच्चाई होगी उसका हम पूरी सपोर्ट करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हम बीजेपी के इतने वफादार बन चुके हैं या बीजेपी हमारी है। हमने अपने पीएम साहब के देखना है, क्योंकि वो हिंदुस्तान को लेकर चल रहे हैं। हिंदुस्तान की तरक्की में इस पर पीएम साहब का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि ना वो करप्ट है, ना उनको कोई करप्शन करना आती है, ना उनकी कोई अपनी फैमिली के लिए कोई उन्होंने किसी के लिए अपने फैमिली के लिए कुछ किया है। वो सिर्फ आम गरीबों के लिए, आम पब्लिक के लिए करते हैं। कुछ लोग होते हैं बीच में कि जो पब्लिक के साथ सपोर्ट नहीं करते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए, पार्टियों से बाहर करना चाहिए, जो गरीब लोगों की सुनाई नहीं करते हैं या काम नहीं करते हैं या देख के तो अंधे बनने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें कुछ गलत हैं। इसको सच्चाई जो है, इलेक्शन के बाद हमारा मुद्दा यही रहेगा। डेली बिजलियों का हो गया, बिजली पानी का हो गया, ये मुद्दों पे हम अच्छा तरह अपना पूरा मैदान में उतारेंगे और काम करेंगे। चिराग साहब को लाएंगे, उस पर हम देखते हैं आगे क्या बढ़ने वाला इलेक्शन। हम यही चाहते हैं कि पीएम साहब के हाथ मजबूत किए जाए। जुगल किशोर जो है यहाँ पे जम्मू में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनके हाथ मजबूत करके इनको भेजिए। उसके बाद हमें पता है जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा काम होंगे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि भेदभाव है हमारे साथ। हम फिर चाहते हैं कि हमारे जम्मू के साथ थोड़ा भेदभाव होता है, इनको देखने की ज़रूरत है। हमारे जम्मू के साथ हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी हम बीजेपी के यही चाहते हैं कि सपोर्ट करें। हमारे जो वर्कर हैं, लीडर हैं, जितनी हमारे गांव-गांव में हैं, हमने पिछले दिनों हमारे संजू भगत जी रामनगर में वगैरह कठुआ में काफ़ी बोर्ड, हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं, काफ़ी बोर्ड वगैरह डलाए। आज जम्मू की टीम के साथ भी हमने यही डिस्कस सबके साथ मीटिंग की कि हर बढ़ चढ़ के हमने जो सपोर्ट करनी है, पीएम साहब के हाथ मजबूत करने हैं। पेंशन्स की मैं बात करूँ, ओल्ड एज पेंशन होगी, विडो पेंशन होगी, जो हैंडीकैप की पेंशन होगी, वो अभी तक लोगों को मिल नहीं रही है। पहले जो है 1000 रुपये मिलता था, लेकिन अब जो है वो काफ़ी समय से वो भी बंद हो चुका है। उसकी वजह से भी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। देखो, एक बात है कि जम्मू के लोग जो हैं, इनको अपने आप को हक लेना नहीं जानते हैं। ये लोगों की वजह से जो स्टेट टूटी थी, इन लोगों की वजह से जो 370 दफ़ा टूटी है। ऐसे लोग हमारे हैं कि उस टाइम मिठाइयाँ इन लोगों ने बांटी, इनको ये नहीं लग रहा कि गोल्डन गार्डों के साथ खुशी मनाई। हमारे जो लोगों के बच्चों के हमारा भविष्य खराब हो रहा है। आज हमारे बच्चों को कौन से किसी को नौकरी मिली, एक भी नौकरी कहीं यहाँ पे नज़र नहीं आई है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो आने वाला टाइम जो हुआ है, हमें एक मौका दिया गया। पब्लिक, हम यही पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं, एक मौका हमें दे दो। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि कितनी जल्दी क्या क्या करना, कहाँ कहाँ किस किस के काम है, बढ़ चढ़ के सामना करेंगे, फ्रंट करेंगे। उसके लिए हम लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हम हमारा काम जो होगा बराबर होगा। हमारे चिराग साहब ने लाइंस किया है, बिहार में भी ये किया है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे इनको जैसे 40 सीटों की कामयाबी इन्होंने रखी हुई है, वहाँ पे ऊपर वाला इनकी पूरी करे, तो उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर का भी भला हो। तो इसीलिए हम ये ज़्यादा कुछ कहना ज़रूरत नहीं चाहते। तो यही चाहते हैं कि हम जो मुद्दे हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, मतलब डेली बेजरों के हैं, परमानेंट हम चाहते हैं कि उनको होना चाहिए। आज बिजली देखो कितनी लोगों को तड़फाने का काम कर रहे हैं। आज जैसे किसी की बिजली जो कट जाती है, ये एक दिन बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो बिजली काट देते हैं। आप देखो कि वो वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ओपन बोल रहा हूँ कि उसके लिए बहुत बड़ी बिजली वाले चोर जारी कर रहे हैं। बिजली की बहुत बड़ी चोरी हो रही है। पहले लोग चोरी नहीं करते, आज ये बिजली वाले चोरी कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ बिजली बेच रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों को तंग कर रहे हैं। जिसका बिल 200-300 आता था, आज 2000, 1500, 2000, 3000 बिल उससे कम नहीं आ रहा है। आज लोग रो रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है उस चीज़ का। जो हकीकत है वो है। हम नहीं बोलते हैं कि नहीं, बीजेपी जो दूध की धोई हुई, इन्होंने बहुत काम किया जम्मू कश्मीर में, हम उस चीज़ को नहीं हम भूलते और पब्लिक भी नहीं भूलती है। हम फिर भी चाहते हैं कि हमने पीएम साहब को देखना है, पीएम साहब के हाथ मजबूत करने हैं, क्योंकि वो ही डायरेक्शन जो दे रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा जो नया सिनारा आने वाला मौका टाइम है वो आएगा, और पक्का ज़रूर आएगा, इतनी गारंटी हमें है।
बोलते हैं कि हर एक को मौका देना चाहिए। हमारा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि एक बार मौका जो जम्मू कश्मीर के लोग अभी दे दें इनको, क्योंकि आज काम बोलेंगे नहीं हुए, क्यों नहीं हुए। आज जो रोड 6 लाइन का काम चल रहा है, रोड ज़ोर शोर से काम चल रहा है, अब झील का काम भी बहुत तेज़ चल रहा है, काम हो रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं कि पैसा गैप हो गया, यहाँ से काम नहीं हो रहे हैं, काम भी हो रहे हैं। आगे कुछ टीम ऐसी हैं जिन लोगों को कहीं काम लिए हैं, वो पता नहीं चोर हैं या क्या हैं, पैसा कहाँ छुपाते हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, काम को क्यों डिले करते हैं, वो अपने अपने लगे हैं। लेकिन इन पे भी थोड़ी कार्रवाई लोगों पे होनी चाहिए कि जो काम जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट जहाँ हमारे पीएम साहब जो हुक्म कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के काम के लिए, वो काम कहाँ हो रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। सर कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे लोगों ने कुंडियाँ जो है डाल के अपनी बिजली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उन पे जो है कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन जब कोई बिजली का बिल एक दिन भी ना दे तो उनकी बिजली काट दी जाती है। लेकिन जिन लोगों ने ये कुंडियाँ जो है डाली है उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? उन पर इसलिए नहीं लिया जाता, जो इनके लैंडमैन हैं, जो इनके जेई हैं, उनको महीने लेते हैं 200-200 रुपये, 500-500, 300-300 रुपये कुंडियों को ले रहे हैं। जैसे मुझे मालूम है मेरा 2000 बिल आता है, तो मुझे पता 300 या 400 काम हो रहा है, मैं 400 में अपना काम कर रहा हूँ। चोर बाजारी, मैं बोल रहा कि सबसे बड़ी चोर बाजारी जो बिजली वालों ने इस टाइम डाली हुई है। मीटर लगाए हैं, मीटर की आप बताओ कि हम कहाँ रीडिंग देखेंगे। आज बोलते हैं 20,000 बिल आ गया, 10,000 बिल आ गया, कहाँ चोरों, ये तो चोर है, इनको बोलेंगे चोर है, कि चोरों कहाँ से कैसे आ रहा है। अगर हमारे घर में महीने में हमने घर महीने के से ना कश्मीर बैठे हैं, अगर पहले 20 आता था फिर भी 20 ही आ रहा है, जब वो कौन सी चोर बाजारी है। इन लोगों ने एक ऐसी कैलकुलेशन निकाल ली है कि लोगों को देख लिया है कहाँ कहाँ किस किस को मजबूर करना है, मजबूर कर रहे हैं लोगों को। ये बिजली के मसले में हम चाहते हैं बिजली का सिस्टम जो बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो जाए। बिजली हमारी है, हमें लोगों को जो फ्री मिलनी चाहिए बिजली। जो प्रॉपर्टी टैक्स है क्या है लोगों के पास, यहाँ पे आज तक मिला क्या है लोगों को, तो वो भी हम चाहते हैं कैंसिल होना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स किस बात से देना है प्रॉपर्टी टैक्स, वो भी इनका कैंसिल करवाना है। अभी जब देखो आप, जैसे स्टेट हमारी तोड़ी हुई है, हम तो स्टेट को भी वापस चाहते हैं कि हमारी स्टेट आए, चुनी हुई सरकार यहाँ बने और हम लोगों के काम करवा सकते हैं। आज तो हमारे लोग जो है रास्ते में लटके हुए हैं, ना उधर के रहें ना उधर के रहें, जाएँ तो जाएँ कहाँ। आज बहुत सी पार्टियाँ जो थी मैदानों में उतरती थी, इलेक्शन लड़ती थी, आज बिगड़ा कर दिया। उनको मालूम है कि जो आने वाला टाइम है, जो हमारे पीएम साहब जो काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, वाकई उन्होंने काम किया है और मजबूत किया है, उसको लोग बढ़ चढ़ के आगे लोग वोटिंग कर रहे हैं। और हम 400 के पार, मेरे ख्याल में पूरी 100% 400 के पार सीटें हो जाएंगी। कहीं ना कहीं बेरोजगारी की वजह से जो है युवा नशे की ओर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। देखो, जब काम नहीं किसी को मिलेगा तो नशे में जाएगा। लेकिन हमारे जो आज यहाँ पे जो पुलिस यहाँ जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू में खासकर हमारे बहुत ज़्यादा टाइट किया हुआ है। चाहे कोई बदमाश था, बदमाश को भी PSA लगाने का काम किया, चाहे चिट्टा बेचता था उसको भी PSA लगाने का काम किया। आज बहुत ज़्यादा जो क्राइम जो है ख़त्म हो चुका है। जो पुलिस का काम इस टाइम जम्मू में खासकर बहुत अच्छा काम चल रहा है। और जो हमारे SSP साहब जो नए विनोद साहब आए हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल टाइट किया है, कोई करप्शन नहीं हो रही है, कोई थाने पे किसी पे जरूरत नहीं पैसा मांगने के लिए कर रहे हैं। हर आदमी का जो सुनाई भी हो रही है। अगर कोई पहले किसी का पर्चा नहीं लगाते थे, आज मुझे लग रहा है कि हर एक सुनाई बराबर हो रही है। अच्छा काम कर रही है पुलिस को, हम इसलिए थैंक्स बोलते हैं। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिर में यही हम चाहते हैं कि हमारे PM साहब का हाथ मजबूत कीजिए। बाकी हमें किसी से क्या लेना देना है, हमें अपने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को हक चाहिए। हक की बात हम तब ही कर सकते हैं कि जब जम्मू कश्मीर के लोग हमारे PM साहब के हाथ मजबूत करेंगे। अगर उनके हाथ मजबूत नहीं करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे। तो हमें इतना भरोसा यकीन है कि जो ऑल इंडिया हिंदुस्तान को लेके अपने साथ घुमा रहे हैं, हर एक के साथ भेदभाव अच्छा कर रहे हैं, हर एक को साथ चला रहे हैं, तो इससे अच्छा हमें लीडर कहाँ मिलेगा। सबसे बेस्ट हमें मिला हुआ है ये ऑप्शन हमारे लिए कि अगर जम्मू कश्मीर की तरक्की चाहिए हमें, तो ये हमें बढ़ चढ़ के यहाँ वोटिंग करनी पड़ेगी हमें। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के जो है प्रधान रफीक मलिक जी। इन्होंने यही कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है हाथ मजबूत करना है, और उसके बाद जितने भी मुद्दे हैं, जैसे डेली वेजेस का हो गया, बाकी पेंशन्स के मुद्दे हो गए, उसके बाद पानी का मुद्दा हो गया, उन पे जो है वो गौर किया जाएगा। और अब आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी राय को रखना कमेंट बॉक्स में। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे जमुनाओं के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।